हेलो फ्रेंड, स्मार्ट कोचिंग के ऑनलाइन क्लास में आप लोग का एक बार फिर स्वागत है। मैं दुर्गेश सर। जैसा कि आपको मैं बता दूं, आज से आप लोग का मैं मैथ स्टार्ट कर रहा हूं। अभी तक आपको नंबर सिस्टम मैंने पढ़ा दिया था। बीच में आपका पेट का मैंने ऑनलाइन मतलब वहां पे प्रैक्टिस करवा रहा था। पेट का आपका सर्जरी करवा था। अब पर आपका 28-29 में पेपर है, तो बच्चे अपना रिविजन करेंगे। अब हम आपको अब स्टार्ट कर रहे हैं मैथ आज से आपका। तो मैंने आपका संख्या पद्धति पढ़ा के छोड़ दिया था। अब उसके आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। तो आपका संख्या पद्धति के बाद दूसरा आपका नया चैप्टर पढ़ाने जा रहे हैं, लाभ हानि। अब इसी क्रम में आपका मैथ चलता रहेगा। हम आपको बता दें कि अब आपको कंटिन्यू क्लास मिलती रहेगी पूरे मैथ जब तक खत्म नहीं हो जाता। बीच में पेट के एग्जाम की वजह से हमने पेट का कुछ सिलेबस पढ़ाने लगा और पेट की सारी चीजें जितना हो सका आपको मैंने आपको दिया, ठीक है। अब आप तैयार हो गए होंगे, पेट का आपका एग्जाम है तो आप उसकी तैयारी करते रहिए। बाकी आज से आपको हम मैथ स्टार्ट कर दिए हैं, ठीक है। दूसरा चैप्टर आपका जो है आपका प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि आज से पढ़ाएंगे। लाभ हानि खत्म होगा, उसके बाद आपका बट्टा, फिर साझेदारी। इसी क्रम में कंटिन्यू आपका मैथ को हम लेके चलेंगे, ठीक है। तो आओ हम लोग पहला चैप्टर आपका देखते हैं, लाभ हानि का दूसरा एक चैप्टर। पहला नंबर संख्या पद्धति मैंने पढ़ा दिया था। लाभ हानि को आप अच्छे से आराम आराम से चुन चुन के एक एक क्वेश्चन पढ़ना। फिर रीजनिंग की भी क्लास आपको मैं प्रोवाइड कराऊंगा, ठीक है। जल्दी आओ समझते हैं। देखना क्वेश्चन में आपका, आओ यहाँ पे आपका पहले हम आपको समझा रहे लाभ हानि क्या है। तो आपका नया चैप्टर है लाभ और हानि। क्या है आपका नया चैप्टर है आपका लाभ, ठीक है। लाभ और आपका हानि, ये आपका नया चैप्टर है लाभ और हानि। लाभ हानि में सबसे पहले आपका आता है क्रय मूल्य। क्या आएगा आपका, सबसे पहले आएगा आपका क्रय मूल्य। एक एक चीज को पहले हम लोग समझते हैं बहुत ध्यान से। जिसको कुछ भी नहीं आता उसको भी आज मैथ सीखने का पूरा पूरा चांस है। बस आप क्या है क्लास में अंत तक बने रहना, क्लास को अच्छे से आप लेना। एक एक क्वेश्चन को चुन चुन के आपको मैं बताऊंगा, कुछ भी नहीं छूटेगा। लाभ हानि का एक पहला आपका चैप्टर होगा जो मैं यूट्यूब पे पूरा इतने अच्छे से आपको दूंगा, ठीक है। एकदम तुम सोचना कि ये ऑफलाइन क्लास ही चल रही है, ना कि ऑनलाइन आप यूट्यूब पे पढ़ रहे हैं। हम आपको पूरा एक एक टॉपिक को समझा रहे, क्या होता है कैसे होता है, फिर आपको मैं क्वेश्चन कराऊंगा। पहले देखना आप लाभ हानि में सबसे पहले आता है क्रय मूल्य। क्रय मूल्य होता क्या है ये हम लोग समझते हैं। तो देखना क्रय मूल्य क्या है। कह रहा वह मूल्य जिस पर कोई वस्तु खरीदी जाती है उसे उस वस्तु का क्रय मूल्य कहते हैं। क्रय मूल्य क्या होता है, जिस पे कोई वस्तु खरीदी जाती है वह उस वस्तु का क्रय मूल्य होता है, ठीक है। जैसे मैंने इसको 20 रुपए खरीदा, 10 रुपए खरीदा, 15 रुपए खरीदा, तो ये मेरा क्या है क्रय मूल्य है। क्रय मूल्य समझ में आया क्रय मूल्य क्या होता है। चलो अगर क्रय मूल्य समझ में आ गया तो अगला हम लोग देखते हैं। दूसरे नंबर पे आपका आता है, दूसरे नंबर पे आएगा आपका विक्रय मूल्य। क्या आएगा आपका दूसरे नंबर पे आपका आ जाएगा विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य क्या होता है ये समझते हैं। विक्रय मूल्य होता है यहाँ पे है आपका वह मूल्य जिस पर कोई वस्तु बेची जाती है उसे उस वस्तु का विक्रय मूल्य कहते हैं। आपका विक्रय मूल्य क्या होता है, जिस पर कोई वस्तु बेची जाती है वह उस वस्तु का विक्रय मूल्य होता है, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं, जल्दी करिएगा विक्रय मूल्य का, ठीक हो गया। विक्रय मूल्य आपको समझ में आ गया होगा। अगला टॉपिक हम लोग देखते हैं यहाँ पे। अगला क्या है आपका दिया हुआ है आपका प्रॉफिट। सबसे पहले आपका तीसरा क्या होता है, आपका लाभ कब होगा। लाभ, लाभ आपका देखना क्या होता है। आपका लाभ में कहा प्रॉफिट, ठीक है। ये चीज कह रहा आपका, कह रहा आपका यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से अधिक हो तो विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य के अंतर को लाभ कहते हैं, ठीक है। लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। देखना हमेशा लाभ कब होगा, जब आपका इसको देखो हम लोग क्रय मूल्य को सीपी बोलते हैं, सीपी, और विक्रय मूल्य को हम लोग क्या बोलते हैं, एसपी बोलते हैं। लाभ को हम लोग प्रॉफिट बोलते हैं। लाभ तब होगा जब आपका एसपी बड़ा होगा सीपी से। अगर हम एसपी में से सीपी घटा देंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, लाभ प्राप्त होता है। हमेशा विक्रय मूल्य बड़ा होता है क्रय मूल्य से, तो इस कंडीशन पे क्या होता है आपका लाभ होता है। चौथा आपको समझना है क्या, हानि। क्या समझना है आपका हानि। हानि क्या होता है ये देखना। हानि आपका क्या होता है, यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से कम हो, यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से कम हो तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अंतर को हानि कहते हैं। आपका देखना हानि बराबर क्या होता है आपका सीपी माइनस
आपका एसपी। हानि बराबर क्या होता है, सीपी माइनस आपका एसपी होता है, ये हानि होता है। ठीक है, आपको देखना है यहाँ पे आपको कुछ चीजें और बट्टा की बता दे रहे हैं हम लोग यहीं पे इसी टॉपिक में। ठीक है, और फिर बट्टा आपको बट्टा में सिखाऊंगा कल आपका। यहाँ पे बट्टा क्या होता है देखना, डिस्काउंट, किसी वस्तु को खरीदने समय उस पर दी जाने वाली छूट को बट्टा कहते हैं। बट्टा क्या होता है, किसी वस्तु पर खरीदते समय दी जाने वाली छूट क्या होता है, बट्टा। हमेशा बट्टा किस पे दिया जाता है, आपका अंकित मूल्य पे दिया जाता है। बट्टा क्या होता है, किसी वस्तु, इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, छूट, डिस्काउंट। आपका क्या होता है, जब किसी वस्तु को खरीदते समय हमको दी जाना, खरीदते समय उस पर दी जाने वाली छूट क्या होता है, बट्टा होता है। ठीक है, आपका 6वां क्या हो जाएगा, यहाँ पे अंकित मूल्य, जिसको बोलते हैं एमआरपी, क्या हो जाएगा आपका अंकित मूल्य, इसी को बोलते हैं एमआरपी। ठीक है, एमआरपी क्या होता है, अंकित मूल्य क्या होता है, किसी वस्तु को का सूची मूल्य या छपा हुआ मूल्य उस वस्तु का अंकित मूल्य कहलाता है। किसी वस्तु का देखना, आपका किसी भी वस्तु का सूची मूल्य या लिखित मूल्य क्या होता है, उस वस्तु का अंकित मूल्य होता है। ठीक है, नोट में दिया, छूट सदैव अंकित मूल्य पे ही होता है। देखना, लाभ हानि सदैव क्रय मूल्य पे होता है और छूट हमेशा सदैव किस पे होता है, अंकित मूल्य पे होता है। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, कोई दिक्कत किसी को नहीं। आओ हम कुछ सूत्र आपको बताते हैं, कुछ सूत्र आप समझना, यहाँ पे देखना आप यहाँ पे केवल सूत्र को। ठीक है, पहला सूत्र आपका होता है, पहला सूत्र आएगा यहाँ पे, प्रतिशत लाभ बराबर, प्रतिशत आपका लाभ बराबर आपका हो जाएगा यहाँ पे, प्रतिशत लाभ बराबर होगा आपका लाभ बटे सीपी, सीपी बोले तो क्रय मूल्य, क्रय मूल्य गुणे आपका 100, ये प्रतिशत लाभ का सूत्र होता है। प्रतिशत लाभ बराबर क्या होता है, यहाँ पे आपका क्रय लाभ बटे क्रय मूल्य गुणे 100। आपका दूसरा यहाँ पे हो जाएगा प्रतिशत हानि, क्या हो जाएगा आपका दूसरा होता है प्रतिशत हानि बराबर आपका हो जाएगा यहाँ पे हानि बटे आपका क्रय मूल्य, क्रय मूल्य गुणे आपका 100, ये होता है आपका प्रतिशत हानि बराबर। तीसरा सूत्र आपका होता है यहाँ पे आपका विक्रय मूल्य बराबर, क्या होता है आपका विक्रय मूल्य बराबर आपका होता है यहाँ पे 100, आपका विक्रय मूल्य बराबर होगा क्रय मूल्य, देखिए हम सीपी लिख दें यहाँ पे, सीपी गुणे आपका 100 माइनस आपका हो जाएगा यहाँ पे आपका विक्रय मूल्य है, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा प्रतिशत, आपका विक्रय मूल्य देखा 2 होता है, एक प्लस माइनस आपका प्रॉफिट एंड लॉस, क्या हो जाएगा प्लस माइनस प्रॉफिट एंड लॉस बटे आपका हो जाएगा 100, ये होता है विक्रय मूल्य का सूत्र। चौथा आपका होता है क्रय मूल्य का, चौथा क्या हो जाएगा आपका क्रय मूल्य का, ये 2 सूत्र है, अगर लाभ तो प्लस और हानि तो माइनस। फिर आपका दूसरा क्या होता है, चौथा आपका सूत्र क्या होता है, ये देखते हैं। चौथा सूत्र काफी आपका इंपॉर्टेंट है क्रय मूल्य का। क्रय मूल्य जब पूछेगा तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप कर देंगे विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य गुणे आपका 100 बटे 100 प्लस माइनस प्रॉफिट एंड लॉस, ये हो जाएगा आपका क्रय मूल्य का सूत्र। ठीक है, फिर आपका देखना यहाँ पे, अगर आपका बट्टा की बात करते हैं, या आपका देखना 5वां सूत्र होता है प्रतिशत छूट बराबर, प्रतिशत छूट बराबर आपका होता है छूट बटे अंकित मूल्य, अंकित मूल्य आपका गुणे 100, एक सूत्र आपका ये भी होता है। ठीक है, ये आपके काफी इंपॉर्टेंट सूत्र होते हैं, इन सूत्रों को आप बहुत अच्छे से याद कर लेना। कभी कभार क्या होता है एमआरपी पता होता है, एसपी पूछ लेता है, देखते हैं आपका एक 60वां सूत्र होता है, पूछता है आपका एमआरपी बताओ। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एसपी गुणे आपका 100 आपका हो जाएगा यहाँ पे एमआरपी है, तो जब आपका अंकित मूल्य पूछेगा, देखना अब आपका पूछा एमआरपी बराबर, तो आप क्या करेंगे 100 बटे आपका 100। ठीक है, और यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा बट आपका माइनस डिस्काउंट, और जब आपका 7वां सूत्र होता है अगर एसपी पूछ दे तो एमआरपी मतलब अंकित मूल्य गुणे आपका 100 माइनस
डिस्काउंट बटे 100, ये आपका 7-8 सूत्र होता है जो आपका काफी इंपॉर्टेंट होता है। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं, तो आपका इन सबसे सूत्र होते हैं। तो ये मेन सूत्र देखो, क्रय मूल्य आपका लाभ हानि में सबसे इंपॉर्टेंट क्रय मूल्य, फिर विक्रय मूल्य प्रतिशत आपका लाभ हानि बट्टा अंकित मूल्य, फिर लाभ बराबर प्रतिशत लाभ हानि, हानि बराबर होता है विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य आपका छूट और एमआरपी मतलब अंकित मूल्य बराबर एसपी, और आपका एस विक्रय मूल्य बराबर। ये काफी इंपॉर्टेंट सूत्र आपके हैं, ठीक है। इनको आप स्क्रीनशॉट ले लो और याद कर लेना, इनका आप स्क्रीनशॉट बहुत जल्दी लेना, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन होगा, ये सूत्र आपको याद होना चाहिए हर हाल में। फिर हम क्वेश्चन पे चलते हैं, हो गया। चलो हम लोग अब क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। चल देखते हैं, कोई दिक्कत? सही है ना? देखना, आओ हम लोग क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। हम आपको हर मेथड से बताएंगे क्वेश्चन को, सूत्र भी बताएंगे उसका, और आपको उसको बेसिस से बताएंगे, और आपका ट्रिक भी बताएंगे। आप एकदम निश्चिंत होकर पढ़िए, सूत्र ट्रिक आपका सारी चीजें मैं बताऊंगा इसी व्हाइट बोर्ड पे। बस क्या है, आप क्लास के अंत तक बने रहना। अब हम लोग पहले क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, कितना अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है ये हम लोग समझते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपका दिया क्या है, कह रहा है यहाँ पे एक टीवी के को 8,000 रुपए में बेचने पर, ठीक है, क्रय मूल्य के 1/5 भाग के बराबर हानि होती तो टीवी का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखना, अब क्वेश्चन स्टार्ट हो गया है। ये कह रहा आपका एक टीवी को 8,000 रुपये में बेच आपका क्रय मूल्य बेचने पर ना क्रय मूल्य की, देखना यहाँ पे आपका एसपी बोले तो विक्रय मूल्य, आपका यहाँ पे विक्रय मूल्य दिया है, विक्रय मूल्य आपका दिया है एसपी आपका दिया है कितना, यहाँ पे 8,000, एसपी दिया है 8,000 रुपए, ठीक है। कह रहा आपको बेचने पर एक क्रय मूल्य के 1/5 भाग के बराबर हानि होती है तो टीवी का क्रय मूल्य बताइए। देखना आपका यहाँ पे ये हो गया, आपका क्या पूछा है क्रय मूल्य, और हानि कितनी होती 1/5 के बराबर, क्रय मूल्य पर 1/5 के बराबर हानि होती। सही समझना, क्रय मूल्य के 1/5% के मतलब 5 के बराबर भाग के बराबर हानि होती है, ये भाग। तो आपका क्रय मूल्य का, तो ये क्रय मूल्य और ये हानि, देखना ये हो जाएगा आपका सीपी और आपका ये हो जाएगा हानि। सही से समझना, ये क्रय मूल्य हो जाएगा, ये क्रय मूल्य हो जाएगा, और ये हानि हो जाएगा, क्रय मूल्य और ये हानि। देखना ये क्रय मूल्य कितना है 5, हानि कितने की है 1 की, यही तो अनुपात बन जाएगा क्रय मूल्य और हानि का। देखना आपका विक्रय मूल्य 8,000 दिया है, कह रहा आपका क्रय मूल्य के बराबर, क्रय मूल्य के 1/5 भाग के बराबर हानि होती तो टीवी का क्रय मूल्य बताइए। सही समझना, क्रय मूल्य कितना है 5, हानि कितना है 1 है, हानि क्रय मूल्य के बराबर 5 रेशियो क्या है क्रय मूल्य है, 1 रेशियो क्या है आपकी हानि है। तो ये आपका विक्रय मूल्य कितना होगा ये देखेंगे, तो विक्रय मूल्य आपका क्या होता है, विक्रय मूल्य बराबर आपका होता है ये क्रय मूल्य और हानि, तो हानि आपका जुड़ जाएगा। देखने मेरी बात समझने यहाँ पे, सॉरी घट जाएगा, आपका 5 का खरीदा 1 की हानि हुई बेचने में, तो कितने का बेचा होगा आपका यहाँ पे, आपका 5 रेशियो माइनस कितना 1 रेशियो, ये हो जाएगा 4 रेशियो का बेचा, 4 रेशियो का बेचा, एसपी 4 रेशियो है कितना 8,000, तो 8,000 शो कर रहा है 4 रेशियो को, 1 रेशियो शो करेगा 2,000 को, कितने को 2,000 को, ये गुणा कर देंगे हम लोग 2,000 से, ये 5 दूनी 10 कितना आ जाएगा आपका यहाँ पे 10,000, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा कि 10,000 रुपए का उन्होंने उसका क्रय किया, ठीक है। 8,000 रुपए बेचने पर 1/5 भाग के बराबर हानि होती है, तो कितने खरीदा होगा वो 10,000 रुपए खरीदा होगा। स्क्रीनशॉट आप ले लो। अभी तो क्वेश्चन की शुरुआत है, अभी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको मैं करवाने वाला हूँ, बस वीडियो के अंत तक आप बने रहना। आज लाभ हानि आपका पहला क्लास एकदम जबरदस्त क्लास है, बस क्या है आप क्लास के अंत तक बने रहना, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपको मैं बताने जा रहा हूं क्या है, देखना अगला क्वेश्चन आपका दिया क्या है ये समझते हैं। क्वेश्चन अगला दिया है, कह रहा आपका किसी वस्तु को 860 रुपए में बेचने पर उतना ही लाभ होता है जितना कि उसे 640 रुपए में बेचने पर
हानि होती है तो वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। मेरी बात को बड़ी गौर से समझना। ऐसे क्वेश्चन जो आपका देता है, कह रहा आपका किसी वस्तु को 860 रुपए में बेचने पर होने वाला लाभ और 640 रुपए में बेचने पर होने वाली हानि बराबर है तो आपका क्रय मूल्य बताइए। आपका देखना, आपका एसपी कितना दिया है, एसपी दिया है 860 रुपए में बेचने पर होने वाला लाभ, और आपका SP1 है और SP2 आपका दिया है आपका कितने का, यहाँ पे 640 रुपए का। 640 रुपए में बेचने पर होने वाली हानि, मतलब इस पे बेचा जाए तो होने वाला लाभ, इस पे बेचा जाए तो होने वाली हानि, ये क्या है, दोनों आपस में बराबर है। जब आप ऐसा क्वेश्चन कभी भी देगा तो आप कुछ ना करना, आप सीधे क्रय मूल्य बराबर क्या कर लेना, क्रय मूल्य बराबर आपका होता है SP1 प्लस SP2 बटे आपका 2 कर देना। ठीक है, बटे कितना, आप सीधे कर देना 2, SP2 बराबर बटे 2। ये हो जाएगा कितना, 860 रुपया पहले क्रय मूल्य, 640 रुपया दूसरे का बटे 2। ये हो जाएगा 0 6 4 10 के 0 और 6 8 6 14 1 15 बटे कितना 2, काट देंगे 2 7 14 2 5 10, कितना आ जाएगा 750 रुपया। उसको क्या आ जाएगा, क्रय मूल्य CP आ जाएगा। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत पूछते हैं। ठीक है, क्या कह रहा आपका, अभी क्वेश्चन बहुत काफी करवाएंगे तो आप समझते रहना। केवल कह रहा आपका किसी वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, आपका अगर किसी वस्तु को 860 रुपए में बेचने पर होने वाला लाभ, उसी वस्तु को 640 रुपए में बेचने पर होने वाली हानि बराबर है। जब आपका बेचने पर लाभ और बेचने पर हानि बराबर होता है तो कुछ ना करना, दोनों को आप जोड़ के 2 से भाग दे दोगे, जो आता है वही आपका क्या हो जाता है, क्रय मूल्य हो जाता है। तो मैंने क्या किया, आपका 860 और 640 को जोड़ के 2 से भाग दे दिया, आपका कितना आ गया, 750 आ गया। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन को अच्छे से समझना। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा आपका एक बेईमान दुकानदार 1 किलोग्राम के स्थान पर 960 ग्राम बाट का प्रयोग करता है, दुकानदार का लाभ प्रतिशत कितना होगा यदि वह समान क्रय मूल्य पर ही बेचता है। अब मेरी बात को गौर समझना, देखना यहाँ पे ये बेईमान दुकानदार की बात कर रहा है। मैं आपको सारे क्वेश्चन एक तरफ से करवा दे रहा हूँ पहले, ठीक है, फिर आपको भी स्टेप टू टाइप 10 करवा के करवाऊंगा क्वेश्चन। पहले आप पूरे क्वेश्चन को देख लो, कहाँ कहाँ से क्या क्या क्वेश्चन आता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो पहले देख लो आप लोग, समझ रही बात ना। तो कह रहा आपका एक बेईमान दुकानदार है और वो क्या करता है, आपका बेईमानी करता है। क्या करता है, अपने वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचने का वादा करता है, लेकिन वो क्या करता है, 1000 ग्राम मतलब 1 किलोग्राम बाट के स्थान पर 960 ग्राम बाट का प्रयोग करता है। तो ये कह रहा आपका होने वाला उसको लाभ प्रतिशत बताइए। ठीक है, समझ पा रहे बात ना। तो देखना यहाँ पे क्वेश्चन को, आपका देखना जो सही माप है, जो सही माप है, सही माप क्या है आपका 1000 ग्राम है, 1 किलोग्राम मतलब 1000 ग्राम है, और गलत माप क्या है, गलत माप जो है वो आपका 960 ग्राम है। ठीक है, आपका सही माप कितना है, 1000 ग्राम है, गलत माप कितना है, 960 ग्राम है। हमेशा जो भी आपका गलत माप होगा वही सदैव क्रय मूल्य होता है। मतलब आपका गलत माप को हमेशा क्रय आप मूल्य मानना। ठीक है, हमेशा क्रय मूल्य होता है। ठीक है, होता है, सही से समझना। आपका जो भी गलत माप रहेगा सदैव उसको क्रय मूल्य मानना। ठीक, अब देखना आपका ये गलत माप क्या है, आपका ये CP हो गया और ये मान लो SP हो गया। मतलब ये हो गया 1 ग्राम 1 रुपया का है तो 960 ग्राम 960 रुपया का होगा। तो 960 रुपये कि आपको देखना, आपसे कह रहा मैं 1000 लेके आया, 1000 का ले आया, तुमको 1000 रुपये में दे रहे हैं। तो 1000 ग्राम की बात आपसे हुई है 1000 रुपये में, लेकिन वो चोरी क्या कर रहा है, आपको 940 ग्राम दे रहा। तो आपका देखना 960 ग्राम आपको दिया, ये 960 रुपये का है, मतलब उसका जो तुमको सामान दे रहा है 960 का, वो उसका CP है, और तुमको SP कितना बना के दे रहा है, 1000 रुपये। ठीक है, आपको 1000 ग्राम देता है 1000 रुपये तो आपका लाख होता, लेकिन आपको 1000 रुपये ले लिया 1000 ग्राम का, लेकिन चोरी कर लिया कितना, 40 ग्राम का 960 दिया, तो ये क्रय मूल्य हो गया। तो ये आपको कितना इसको लाभ हो रहा है, 40 का, किस पे, 960 पे गुणे आपका 100। ये 0 से 0 कट गया, 4 एक अंदर 4, 4 एक अंदर 4 दूनी 8, 4 चौक 16, सही है, 4 चौक आपका हो जाएगा 16 और 24 चौक आप 4 से काट लो, 4 6 24, 4 25, ये हो जाएगा आपका 25 बटे 6, 6 चौक 24,
बचा 1/, आपका 6% क्या हुआ, लाभ हुआ। सही नहीं है, ये आंसर हो जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा हम समझाने के चक्कर में आपको क्वेश्चन को बड़ा कर दिया, काफी इतना बड़ा क्वेश्चन है नहीं, ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा। स्क्रीनशॉट अगर लेना चाहते हो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। मिटाएं, चलो समझते हैं अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ध्यान से समझते हैं क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन आपका दिया है, कह रहा है यदि 7 वस्तु का क्रय मूल्य 7 वस्तु का विक्रय मूल्य 6 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ प्रतिशत बताइए। कोई बात नहीं, कह रहा आपका 7 वस्तु का विक्रय मूल्य, ठीक है, 7 वस्तु का एसपी, विक्रय मूल्य लिख लो चाहे, 7 वस्तु का विक्रय मूल्य बराबर है 6 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर, 6 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर है, ठीक है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको मान लेंगे 7 का एसपी बराबर 6 का सीपी, ये हो जाएगा आपका एसपी बटे आपका सीपी, ये हो जाएगा 6/7। कोई चीज 6 खरीद के 7 का बेचोगे, सॉरी 7 का खरीद के 6 का बेचोगे, 7 का खरीद के 6 का बेचोगे तो हानि हुआ ना, हानि कितने का होगा, आपका 1 का हानि होगा, ठीक है। किस पे, आपका 7 पे लिखना, ये सीपी इधर आएगा, ये आपका ये सही है, आपका सीपी लिखना, आपका 1 की हानि हुई, कितने की, आपका 7 खरीदा 6 का बेचा, 1 की हानि हुई, किस पे, 7 पे, गुणे 100, सही है आपका। ये हो जाएगा आपका यहाँ पे 7 वस्तु का विक्रय मूल्य 6 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर, 7 वस्तु का विक्रय मूल्य 6 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर है, तो ये हो जाएगा विक्रय मूल्य बटे क्रय मूल्य, ये हो जाएगा आपका यहाँ पे 6/7, सही है। 1 की हानि हुई 7 पे, ठीक है, 1 की हानि कितनी हुई, आपकी 7 पे, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका, देखना एक बार, लाभ के बराबर है, 7 वस्तुओं का क्रय मूल्य 6 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो लाभ प्रतिशत 6 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर हो, ये हो जाएगा विक्रय मूल्य, ये हो जाएगा क्रय मूल्य आपका 7/, हानि होगा कहाँ, लाभ होगा क्वेश्चन में, ये देखना हो जाएगा 100, ये 7 से काटेंगे आपका 7 1 9 7 बचा 3 7 चौक 28 बचा 2/7% का क्या होगा, हानि होगा। तुम ऐसे समझो 7 वस्तु का विक्रय मूल्य 6 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर है, ठीक है, तो आप जब 6 वस्तु, आपका 7 वस्तु बेचेंगे तब 6 वस्तु का क्रय मूल्य के बराबर आएगा। तो आप देखना, हम सोच बता रहे तुमको, देखो भैया ये 6 पेन खरीदा मैंने और जब 7 पेन ऐसे बेचेंगे तब 6 पेन का विक्रय मूल्य के बराबर होगा, तो ये जाहिर सी बात हमको हानि हो रहा। वो क्वेश्चन में आपको क्या दिया है, आपका हो तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए, क्वेश्चन थोड़ा सा मिस्टेक है, बाकी आप इसको नोट कर लो, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, अच्छा क्वेश्चन है, हो गया। चलो और अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखना, सेम क्वेश्चन ऐसे एक और करवाते हैं आपको, देखना क्वेश्चन को सही से समझना। अगला क्वेश्चन आपका देखना ऐसे दिया हुआ है, क्या कह रहा है, कह रहा यदि एक पुस्तक को 16 रुपए में खरीद कर आपका 20 रुपए में खरीद कर 16 रुपए में बेच दिया जाए तो कितने प्रतिशत की हानि होगी। देखना मेरी बात समझना, आपका क्या है यहाँ पे, कह रहा एक पुस्तक को 20 रुपए में खरीद कर कितने का आपका सीपी कितना है, सीपी आपका दिया हुआ है 20 रुपए में खरीद कर और कितने में बेच दिया जाए, एसपी कितने में, आपका 16 रुपए में बेच दिया जाए, तो हानि कितनी की होगी, हानि होगी 4 की, किस पे, आपका 20 गुणे आपका 100, ये हो जाएगा 20 पंचे 100, 4 पंचे आपका 20% की क्या होगी, आपको हानि होगी सदैव, कितने की, 20% की हानि होगी। किसी वस्तु को 20 रुपये में खरीद के 16 का बेचोगे, 4 का हानि होगा, किस पे, 20 पे गुणे 100, 20% की क्या होगी, आपको सदैव हानि होगी। कोई दिक्कत किसी को नहीं। हम लोग अगले क्वेश्चन पर पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं कितना अच्छा दिया हुआ, समझिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है यहाँ पे आपका एक साइकिल को 500 रुपये में खरीद कर 600 रुपये में बेचा जाए कितने प्रतिशत का लाभ होगा। लोग 500 रुपये में खरीद के सीपी दिया है 500 रुपये, एसपी दिया है 600 रुपये, कितने का लाभ होगा आपका, 100 का लाभ, किस पे, 500 पे गुणे आपका 100, 0000 कट गया, 20 पंचे 100, 20% का क्या होगा, आपका लाभ हो जाएगा। कितने का होगा, 20% का आपका लाभ होगा। स्क्रीनशॉट इसका आप ले सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन बहुत अच्छा है काफी। अगला क्वेश्चन लोग देखते हैं, समझते हैं। देखना, इसको मिटा रहे हैं।
अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पे, कह रहा है 40 रुपये की एक वस्तु एक कुर्सी 40 रुपये की एक कुर्सी ना 20% लाभ पर बेची गई तो कुर्सी का विक्रय मूल्य बताइए। 40 रुपये का आपका कुर्सी 20% लाभ पर बेची गई तो आप क्या बताइए उसका कुर्सी का विक्रय मूल्य। आपका एसपी बराबर होता है सीपी गुणे आपका देखना सीपी गुणे आपका 100 प्लस माइनस प्रॉफिट लॉस बटे आपका 100 हो जाएगा। एसपी बराबर हो जाएगा आपका सीपी कितना 40 गुणे आपका 100 गुणे 100 प्लस 20 बटे आपका 100 ये हो जाएगा एसपी बराबर 40 गुणे 120 बटे 100 डबल जीरो डिवाइड कर गया और ये हो जाएगा कितना 12 आपका 12 14 48 रुपये कितना आ जाएगा आपका 48 रुपये। काफी इजी क्वेश्चन नहीं है ये सब, जल्दी स्क्रीनशॉट लेना इसका क्वेश्चन को, बहुत अच्छे क्वेश्चन है सब। चल जल्दी करना, एक आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखना क्या दिया है, कह रहा आपका यदि एक पुस्तक को आपका 200 रुपये में बेचने पर 25% का लाभ होता है तो पुस्तक का क्रय मूल्य बताइए। आपका देखना 200 रुपये में बेचने पर आपका सूत्र होता है सीपी बराबर एसपी गुणे आपका 100 माइनस 100 प्लस माइनस प्रॉफिट एंड लॉस, ये सूत्र होता है। सीपी पूछा है, एसपी दिया है कितना आपका 200 और यहाँ पे 100 और लाभ हो रहा कि यहाँ 25% लाभ तो 25% लाभ 125 25 चौका 100 25 पंचे 5 चौ 20 कितना आ जाएगा आपका 4 चौ 16 160 रुपये आपका आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा 160 रुपये आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को नहीं, मिटाई इसको। चलो अगला क्वेश्चन चलते हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन आपका दिया है यदि एक वस्तु को 10% हानि के स्थान पर 10% लाभ पर बेच दिया जाए तो 10 रुपये अधिक मिलते तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। एक वस्तु को 10% हानि के बजाय 10% आपका लाभ के 10% हानि के स्थान पर 10% लाभ पर बेच दिया जाए तो 10 रुपये अधिक मिलते तो वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। मतलब 10% हानि के बजाय 10% लाभ पर बेच, जितना सीपी कितना है मान लो आपका 100% है। ठीक है 100% आपका एसपी 1 हो जाएगा 10% लाभ के बजाय ना 10% आपका कह रहा हानि के बजाय 10% हानि मतलब 90% के बजाय 10% लाभ पर बेच दिया जाए। कितना कर दिया जाए 10% आपका लाभ पे बेच दिया जाए तो SP2 कितना हो जाएगा आपका 110%। अंतर कितने का आ रहा है 20% का, 20% का अंतर आ रहा है 10 रुपये का आ रहा है। 1% का मान आ जाएगा आपका 1% का मान हो जाएगा 1/2 रुपये। ठीक तो आपका सीपी कितना है 100% तो 100 गुणे 1/2 कितना आ जाएगा आपका 50 रुपये आंसर हो जाएगा। कितना आ जाएगा आपका 50 रुपये आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। कितना आएगा 50 रुपये आपका राइट आंसर हो जाएगा। किसी को कोई दिक्कत हो बताओ क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन आपको भी बहुत ढेर सारा करवाना है। लाभ हानि का कल क्लास फिर लेंगे, लाभ हानि का भी आपको तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है आपकी बहुत 2-3 क्लास में कोशिश रहेगा आपका पूरा चैप्टर समाप्त कर दें जल्दी से। ठीक है तो आप कल फिर मिलना इसी टाइम। ठीक है यहाँ पे आपसे कल हम फिर मुलाकात करते हैं इसी टाइम और आपका लाभ हानि का अगला क्वेश्चन आपको करवाऊंगा। ठीक है थैंक यू, गुड नाइट, बाय।